जय स्वागत है आप सबका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मिथिलेश सर में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने प्रॉब्लम सेट 6 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स आते हैं और ट्रिकी सम्स होते हैं। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर है तो ये सब करना थोड़ा आसान होगा, बट हाँ, एक बार तो समझना पड़ेगा, दो बार समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रूव द फॉलोइंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव द फॉलोइंग में हमने अभी तक 4 सम कर दिए हैं। वीडियो आपने देखा होगा, अपलोड हो चुका है, शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए हम बच्चों शुरू करते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 5 के 5th क्वेश्चन। tan raised to 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करना sec raised to 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है या नहीं देखते हैं। देयरफॉर LHS लेंगे, tan raised to 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan रेज टू 4 थीटा में से क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने इस tan रेज टू 4 थीटा को ब्रेक किया और ये वाला प्लस जो है ये अलग है, ये जैसे का तैसा, ये सिर्फ ये वाला मैंने ब्रेक किया। अब दोनों में क्या कॉमन है? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाले, यहां पे क्या बचा? ये tan स्क्वायर थीटा बचा प्लस यहां पे कुछ नहीं बचा, 1। ठीक है, समझे मैंने क्या किया? tan रेज टू 4 थीटा को मैंने ब्रेक किया है, स्क्वायर और स्क्वायर में ये वैसे का वैसा है, देखिए प्लस वाला ये वैसे का वैसा। अब दोनों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो क्या निकाल लिया मैंने? tan स्क्वायर थीटा निकल गया और प्लस ये निकल गया ना, तो ये कहां बचा? ये कॉमन हो गया बाहर। ये दो पार्ट है, ये प्लस से ये दो हिस्से, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है। इस हिस्से में tan स्क्वायर थीटा निकल गया, क्या बचा? एक tan स्क्वायर थीटा बचा। दो है ना, दो में से एक निकल गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दो है ना, इसमें से एक कॉमन ले लिया, एक इधर बचा और ये प्लस के बाद, नहीं समझ रहे हो? a रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर। इस a रेज टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये प्लस a स्क्वायर जो है ना, ये ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। कॉमन कहां पे लोगे? इसके बीच में और इसके बीच में लोगे कॉमन। ठीक है, इसके बीच में कॉमन आएगा, तो इसमें क्या है बेटा? a स्क्वायर यहां भी, a स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बचा? इसमें क्या बचा? 2a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर निकल गया, ये बाहर निकल, क्या बचा यहाँ पे? एक a स्क्वायर बचा प्लस ये निकल चुका है कॉमन, ये है ना ये वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समझ नहीं रहे हो? देखो बेटा, a स्क्वायर 2 बार है या a स्क्वायर सिंगल बार है, इन दोनों में से ये दो हिस्से हैं, ये दो हिस्से हैं, इसमें इन दो में से एक निकाल लिया, बचा एक, प्लस ये पूरा का पूरा निकल गया, बचा क्या? 1। ठीक है, सेम यहां पे भी है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा क्या? तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। और ये tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? ये 1 उधर जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ब्रेक करो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे sec का इससे मल्टीप्लाई हुआ sec रेज टू 4 थीटा माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूं, देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, फिर इसका इससे हुआ माइनस, ये हुआ, इसका हुआ sec रेज टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, हुआ इक्वल्स टू, therefore LHS is equal to RHS, therefore tan raised to 4 theta tan square theta is equal to sec raised to 4 theta minus sec square theta। प्रूव्ड हो गया।
बेटा कॉमन वाला चीज बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर नहीं समझे आप तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, बाद में आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए ध्यान सुनिए कैसा है, मैंने LHS लिया 10⁻⁴ थीटा प्लस tan² थीटा। अब 10⁻⁴ है और ये स्क्वायर है तो 4 में 2 ब्रेक होगा ना, तो ये 2 इधर, ये 2 मैंने ब्रेक किया आपके लिए। ब्रेक करने के बाद दोनों में क्या कॉमन है, tan² थीटा कॉमन है। एक दो बार tan² थीटा एक बार निकल गया। इस प्लस की वजह से दो हिस्से बटे, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला। देखिए यहाँ पे प्लस की वजह से दो हिस्से, इस हिस्से में मैंने 2 टुकड़े किए, 4 के 2 टुकड़े किए, 2 और 2। इस हिस्से को ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। दोनों में प्लस के दोनों तरफ 2 टुकड़ों में tan² थीटा है, तो tan² थीटा यहाँ कितनी बार है, 2 बार। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो दोनों में 1 बार है कम से कम, इसमें से निकाल लिया मैंने। इस 2 बार में से 1 बार निकला तो एक tan² थीटा बचा, इस एक में से 1 निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1। अभी भी नहीं समझ रहे हो क्या, फिर से समझो, मैं समझाता हूं। ये 2 हिस्से हैं, इसका जैसे का तैसा है। इस raised to 4 को मैंने 2 टुकड़ों में किया, स्क्वायर में। अब इसमें tan² थीटा 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया, लेकिन दोनों का मतलब क्या समझ रहे हो, इस प्लस के दोनों तरफ 2 हिस्से हैं, ठीक है। tan² थीटा इधर 2 बार है, यहां 1 बार है। इसमें से tan² थीटा दोनों में से निकालेंगे, दोनों में से निकालेंगे मतलब क्या होता है, ये दोनों कौन है, 2 हिस्सों में से, समझ रहे हो। इन दोनों में से निकाला मैंने, tan² थीटा 2 बार है, यहां 1 बार है, लेकिन दोनों तरफ का मतलब प्लस के दोनों तरफ, क्योंकि प्लस ही है जो दोनों को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस तरह tan² थीटा इधर tan² थीटा दोनों में से एक बार निकल गया, इधर 2 बार है तो 1 बार कॉमन हो गया है, 1 बार कॉमन हो गया तो 1 बार बचा, ये 1 बार बचा, ये निकल गया, ये बचा, यहां से भी निकल गया कॉमन, तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1। tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है, रीजन यहां पे लिख दो ब्रैकेट में। वन प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। फिर मैंने वैल्यू पुट sec² थीटा हो गया, और ये tan² थीटा क्या है, sec² थीटा -1 है ना। खाली tan² थीटा चाहिए तो sec² थीटा किधर आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, -1 sec² थीटा। फिर मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो sec² थीटा इंटू sec² थीटा -1, तो माइनस sec² थीटा, ठीक है। और 1 इंटू तो sec² थीटा sec⁻⁴ थीटा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन से ऑफ होता हूं। अब इसके बाद ये वाला देखेंगे, इसमें देखिए 1/1 माइनस sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा को प्रूव करना 2 sec² थीटा। ठीक है, तो LHS ले लेंगे, 1/1 माइनस sin थीटा 1/1 प्लस sin थीटा। क्या करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ये इधर जाएगा बेटा, 1 इंटू 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही आएगा, 1 प्लस sin थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 माइनस sin थीटा, है ना। 1 प्लस sin थीटा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस sin थीटा, तो प्लस बाहर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, ठीक है। समझे ना, 1 प्लस 1 माइनस sin थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस पूरा फैक्टर जैसे का तैसा रहेगा, बट बाहर प्लस है तो प्लस का इस प्लस से हुआ, प्लस का इस प्लस का इस प्लस से हुआ तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो वापस माइनस, तो मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर, बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो कोई सिंबल का चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लिख लो,
ये हो जाएगा क्या, देखो साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा बेटा 1 + 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन लिख दो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसके आगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 × सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, therefore LHS is equal to RHS, therefore 1 upon 1 minus sin theta 1 upon 1 plus sin theta। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व किया गया। मैंने LHS लिया बेटा, LHS लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व कर दिया जैसे एक सॉल्व होता है फ्रैक्शन वाले, तो क्या डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर का क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई टू दिस 1 मल्टीप्लाई टू दिस। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में आंसर क्या गया बेटा, सेम 1 + sin थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करने 1 - sin थीटा, बट ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस है, इसलिए अंदर के सिंबल का चेंज कोई नहीं आएगा, मतलब एज इट इज आ जाएगा। क्या बेटा हो गया, देखा sin थीटा कैंसल्ड, a + b a - b, a + b का मतलब a b है, a + b दोनों सेम रहेगा, खाली बीच में माइनस प्लस का एक्सचेंज रहेगा, मतलब माइनस प्लस ही चेंज होगा, बाकी फैक्टर सब सेम होंगे। ठीक है, तो क्या 1² - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 1² 1 sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, पता है ना, a + b - b, a² - b², 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, 2 × 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा, sec, बिकॉज cos × sec का क्या होता है, आंसर 1 होता है, cos × sec याद है ना, sin cos tan cot, sec cosec, sin और cosec उल्टे होते हैं, cos और sec उल्टे होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 2 sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है स्टेटमेंट, लास्ट के दोनों स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ आपको अलग दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा है। इनटू लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही, डायरेक्ट यहीं पे छोड़ो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा है उस कंडीशन में लाने के बाद RHS करके छोड़ दो। मैं स्क्रीन से ऑफ होता देख लीजिए, ये एरो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देख लीजिए आप लोग। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया बेटा, 7 पे चलेंगे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आप देखोगे, sec 6x - tan 6x इज इक्वल टू 1 + 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। तो क्या करोगे आप बेटा, इसको क्या एक्चुअली करेंगे मालूम है, sec x - tan x का क्यूब लगा देंगे। sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x, इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं साइड में, a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये है a - b, therefore by applying formula a - b³ is equal to a³ - b³ - 3ab a - b, therefore
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये कंसीडर किया है देयरफॉर बाय अप्लाइंग फार्मूला। एक्चुअली कंसीडर ये करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बाय अप्लाइंग फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस नहीं इक्वल टू है। देखो सम में दम नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आपको कंसीडर करना है ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका क्यूब कर देना है, क्यूब आप अप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला बाय अप्लाइंग फॉर्मूला दिस देयरफॉर बाय क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये मैंने क्यूब कर दिया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, देखो ए क्यूब मतलब देयरफॉर लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब इक्वल्स टू, इसका आंसर 1। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 3 2 जा 6, माइनस इसका आंसर होगा 6, इसका देखो माइनस ठीक है, और ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा फॉर्मूला देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं कहीं पे है, यहाँ पे थीटा कहीं नहीं है बच्चों, यहाँ पे सब जगह क्या है, एक्स है, क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थीटा की जगह एक्स लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा, है क्या यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर इधर जाएगा टेन इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां क्या बचेगा, इससे 1 बचेगा ना, ये तो वहां चले गए, तो आंसर क्या आएगा 1 ना, तो यहां पे क्या आएगा एक्चुअली में 1, रीजन लिखोगे वो वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर सेक्स रेस टू 6x माइनस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 का कोई मतलब नहीं, इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो मेरा LHS में क्या है, सेक रेस टू 6x माइनस 10 रेस टू 6x, ये है। राइट में क्या है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई लगाओ या डॉट लगाओ, एक ही मतलब है, इंटू टेन स्क्वायर एक्स, मतलब मुझे इस चीज को यहां पे ले जाना है, बस ध्यान देना। देयरफॉर ये ऐसे ही रहेगा, सेक रेस टू 6x
देखो ये ऐसे ही है, यहां पे ये 1 के बाजू में ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, -3tan⁶x, सॉरी 3sec tan sec, अभी डॉट में डॉट ही लगाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये यहीं पे है, मैं इस -3 को इसके पास ले गया +3, तो ये क्या हो जाएगा +3, इसलिए छोड़ा था कि आप देखो उसको, ठीक है। तो ये जाएगा 1 + 3 sec² x इंटू tan²x, ठीक है। अब इसको जैसे पूछा है देयरफॉर हैज प्रूव्ड, समझे ना कैसे हुआ? सिंपल है एक्चुअली, कैसा है थोड़ा सिंपल है, लेकिन सिर्फ इसको आप कंसीडर आपको बराबर करना है। कैसे मालूम पड़ेगा क्या कंसीडर करना है, इसी को समझना है बस। sec²x इसी को ब्रेक कर दो, 2 3 जा 6, तो 2 वाला लेना है और 3 इसका होगा का क्यूब, तो sec² x - tan² x = 1 ये कंसीडर किया बाय अप्लाइंग फार्मूला, ये फार्मूला है। देयरफॉर बाय क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, इसका दोनों साइड क्यूब कर देंगे, मतलब इसके ऊपर का क्यूब और इसका क्यूब, तो फार्मूला हमने लिखा हुआ है a - b का क्यूब, तो ये मेरा sec² x क्या a है और tan² x क्या है b है, ठीक है। तो a क्यूब ये पूरा जो है ना बेटा ये a है और ये क्या है b है, तो a क्यूब मतलब a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। a - b देखो क्या होता है, यहाँ पे किया मैं, देखो 1 + tan² थीटा, तो थीटा नहीं यहाँ पर x है, उसका नाम x लिया गया, तो 1 + tan² थीटा 1 + tan² x। पूछा क्या sec - tan, देखो sec - tan, तो मैंने sec वहीं पे, tan उधर गया तो -tan हो गया, sec - tan क्या बचेगा बेटा 1 है ना, ये फॉर्मूला है, इसमें से tan इधर चला गया, tan इधर चला गया माइनस हो गया, तो बचा क्या 1 बचेगा है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है 1 लिख दिया। तो sec² x - tan² x की वैल्यू क्या है 1, रीजन अपने यहाँ डाल दिए, बाकी सब सेम टू सेम है। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी से होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नो, तो सब ऐसे लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में क्या किया मैंने, जो मुझे चाहिए था, देखो मैंने फिर कंपेयर किया, मुझे मिल क्या गया, मुझे मिल गया ये सब मिल गया, सिर्फ खाली इसको उठा के मैं यहाँ कर दूंगा राइट हैंड साइड में, जो कि चाहिए राइट हैंड साइड में चाहिए, तो ये पूरा जो ये कंपोनेंट है ये पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा +3 बाकी सब चीजें, तो ये उधर आ गया +3 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई करके लिखा, मैंने अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सेम है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेम है, बस इसके जैसा दिखना चाहिए, तो मैंने इसको दिखने के लिए ऐसा कर दिया, हेंस प्रूव्ड। मैं हटता हूं, देख लीजिए, समझ में आ रहा है कितना सिंपल है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बाय लिखा है बाय, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आप ध्यान दोगे, tan थीटा अपॉन sec थीटा + 1 sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी है, जब भी फ्रैक्शन वाले आए ना, तो कभी कभी जैसे दो चीजें हैं यहाँ पे ना, दो है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है मालूम है, बाय रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बाय रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, देयरफॉर LHS लीजिए, tan थीटा अपॉन sec थीटा + 1, therefore rationalization of डिनोमिनेटर, तो क्या होगा बेटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन sec थीटा + 1 इंटू sec थीटा -1 sec थीटा -1, मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा sec थीटा -1 है ना, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे क्या होगा a + b a - b, sec थीटा -1 sec थीटा +1 इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं एकदम हर एक स्टेप ब्रेकआउट करके बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे लिख दोगे सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब ये 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये इससे कट गया, बचा क्या, यहां पे क्या बचा, tan थीटा बचा ना, इसका मतलब ऊपर क्या बचा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बचा tan थीटा। ये चाहिए था ना, एक सेकेंड माइनस है, माइनस मैंने गलती किया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS therefore tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 अपॉन HP। समझे कैसे हो रहा है। इसमें आपको दिया था tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो मैंने LHS, आप RHS लेके भी कर सकते हो, सेम चीज आएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा मुझे बताना, तो मैं अगली वीडियो में आई ट्राई टू पुट इट अप। जो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो इसको मैंने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया, तो बीच वाले का जो डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर भी करते हैं, तो डिनोमिनेटर का बीच वाले का सिंबल चेंज करके बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, सामने सामने, इसका इससे और नीचे वाले का नीचे वाले से, मतलब न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। तो tan थीटा का मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस 1। व्हाट आई सॉ, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या फॉर्मूला यूज हुआ, a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आफ्टर दिस tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों स्टेप सेम डायरेक्टली लिख सकते हो। ये सिर्फ मैं हर बच्चे के समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे मतलब स्टेप बढ़ा करके लिख रहा हूँ, और एकदम एक एक बारीक वाली चीज भी लिख रहा हूँ, सो दैट इट शुड रीच टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, कट हो गया। तो कट कर दिया, तो क्या बचा, tan थीटा बचा, सेक थीटा माइनस 1, यही आंसर चाहिए था। RHS हो गया, देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। मैं स्क्रीन से ऑफ होता हूं, जरा देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, tan रेज टू 3 थीटा, tan रेज टू 3 थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये प्रूव करना, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें यूटिलाइज होगा, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे होगा देखो।
by considering एक मिनट by considering tan raised to 3 theta minus 1 q, ठीक है। Therefore by applying formula a cube minus b cube, a minus b a square दिख रहा है बच्चों? एक मिनट, हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, हाँ, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला सिर्फ लगाना है इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी, ये tan थीटा क्या है? ए है, तो tan थीटा ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, ए बी मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई, tan थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? tan थीटा प्लस 1, ठीक है। इतना आंसर आया, इसका आंसर आया। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब ये इसको हमने सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करके ये बराबर आया ना। अब LHS लेंगे, देखो स्कूलों में ना डायरेक्टली इसके ये वाला जो मैंने लिखा ना 2 लाइन, ये डायरेक्टली इसके ऊपर ही लिख के सिखाते हैं, पर मैंने इसको अलग से सिखाया ताकि आपको समझे कि हमको करना क्या। अब ये मैंने इस ऊपर वाले को सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरा ये आंसर है। अब इसको मैं कहाँ रख दूंगा? इसकी जगह पे LHS लेके, मैंने LHS नहीं लिया अभी तक। LHS क्या है? tan raised to 3 theta minus 1 अपॉन tan theta minus 1, ठीक है। LHS ले लिया मैंने। अब LHS मैंने ऊपर वाला ना अलग से सॉल्व किया है, मतलब tan raised to 3 theta minus 1 क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है, ये सॉल्व किया। अब इसको यहां पे रख देंगे, कैसे रखोगे? देखो tan थीटा, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ठीक है। समझे क्या किया ना? मैंने ऊपर वाला अलग से सॉल्व किया, फॉर्मूला वगैरह सब दिखा के, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। बाय कंसीडरिंग दिस थिंग, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला दिस थिंग, ये अपना हमारा फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर लगाया है, ठीक है। तो ये मेरा, मैंने कंसीडर फिर से लिखा, फॉर्मूला लगाते वक्त मैंने फिर से लिखा, सॉल्व किया, मेरा आंसर आया। बेसिकली LHS लेके सॉल्व करना है, बट ऊपर जो दिया है ना बच्चों, इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, ठीक है। क्या है ये? tan थीटा माइनस, इसको मैंने कंसीडर किया ऐसा, कंसीडरिंग दिस थिंग, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है? 1, तो यही आने वाला है। ये हो गया बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला है। जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये आंसर आया, इसी को मैंने tan थीटा इंटू 1 को tan थीटा लिखा। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहीं पे सॉल्व हो रहा है। तो ये बेसिकली दोनों सेंटेंस सेम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूं, ये मेरे को सॉल्व करना है बेटा। आई हैव टू सॉल्व दिस
prove that I have to take LHS, but before taking LHS I have to solve this one, tan raised to 3 theta minus 1. So what I considered by considering tan raised to 3 theta minus 1 cube means I considered this as by applying formula a cube minus b cube. This is the formula's answer. So I have to solve this equation according to this formula. So I have solved this, and now I got this tan raised to cube theta minus 1 cube means a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square. Now I can solve this ab का आंसर आएगा दिस tan थीटा 1 का स्क्वायर 1, ये यहाँ पे हो गया. अब ये किसके लिए आया बेटा, इसके लिए आया है, ये वाला लाइन सॉल्व करके इसके लिए आया. तो जब मैं LHS लूंगा तो, और ये वाला कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, LHS में ऊपर की तरफ इन द न्यूमरेटर, तो मैं इसको इसकी जगह रख सकता हूँ. मैंने इस न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो मेरा ये लाइन आया, दैट लाइन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट हियर. कहाँ पे, जब मैं LHS लेके सॉल्व किया, यहाँ मैंने LHS लिया. LHS जब लिया मैंने, जब LHS लिया बेटा, तो देखो ये मैंने ये वाला सॉल्व किया था ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सॉल्व किया. अब ये जब सॉल्व हो गया तो इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूं, रखा, देखो ये पूरा का पूरा कट गया. क्या बचा बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1. ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दूंगा. कैसे, सब प्लस है ना तो अरेंज कर सकता हूं. प्लस 1 को साथ में लेके आया, tan थीटा लास्ट में डाल दिया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें tan थीटा लास्ट में चाहिए. ठीक है, ये लास्ट में आ गया. अब इसको मैं और अच्छे से लिख दूंगा इन दोनों को. ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. आ गया, सॉरी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ही तो है. आ गया मेरा आंसर. यहां पे रीजन लिख दो, सिंस equals to RHS. Therefore tan theta 3 minus 1, tan theta minus 1 equals to sec square theta plus hence proved. समझे? तो देख लीजिए, मैं स्क्रीन से जरा ऑफ होता हूं. पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे. तो मैंने कंसीडर किया कि ऊपर वाला ऐसा है, 1 क्यूब का 1 आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कंसीडर कर सकते हो. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब. दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड हियर. ओके, सो आई पुट दिस फॉर्मूला इन दिस. सो मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाया, तो ये लाइन मेरे लिए आई. इस लाइन को मैं कहाँ रखूंगा, इसकी जगह पे. पर कैसे मेथड होगा ना, तो LHS लिया मैंने. क्या लिया बेटा, LHS लेके मैंने सॉल्व किया उसको. तो मैंने इस ऊपर वाले की जगह मैंने ये रखा. रखने बाद क्या देखता हूँ, ऊपर नीचे कट गया. अब मेरे आंसर में tan थीटा तो है, बट ये दोनों मैंने इन दोनों को साथ में रखा. tan थीटा लास्ट में चाहिए ना, tan थीटा लास्ट में चला गया, तो मैंने इसको साथ में रखा. फिर दोनों को मैंने देखा, अरे tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो मेरा sec स्क्वायर थीटा होता है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व. तो मैंने खाली इन दोनों को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखाया. sec स्क्वायर थीटा आंसर आया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा. फिर RHS बराबर है LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज गिवन. समझे? मैं स्क्रीन से ऑफ हुआ, देख लीजिए. ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा. मिथिलेश सर की तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पे आपको अच्छी नॉलेज, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. आई होप आप देख रहे हो, समझ रहे हो. पूरी मेहनत करना बच्चों. रोज 3 से 4 घंटा, अगर 4.5 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो आपका 90% फिक्स है. महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस अच्छा है, ईजी है. आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट महाराष्ट्र बोर्ड में जितने सब्जेक्ट आप आराम से कवर करके 90% ला सकते हो. बट मेहनत एवरीडे, कोई भी लापरवाही मत करना. मेहनत की, आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे. जरा भी लापरवाही करोगे फिर जनवरी फरवरी में क्या होता है, बच्चा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इसकी नोट्स लो, उसकी नोट्स लो, ये करो वो करो. दिस इज नॉट गुड थिंग. यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम द बिगनिंग. अभी सिर्फ नोट्स बनाओ, तैयारी करो, सब एक जगह पे रखो ताकि पढ़ने में आसानी हो. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी.
मेहनत करो, इस चैनल पर और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, बहुत सारे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो जिनको सच में ज़रूरत है इस कंटेंट की। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप बच्चों को समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।